तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग एक ऐसे कमाल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानने वाले हैं ना, जिसका यूज आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हो। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं समझते तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी कई बार आपको फॉल्स सिग्नल भी दे देती है, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपके लॉस करने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हमने जो है निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए हमको दो इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है यूटी बॉट अलर्ट्स करके है, ये वाला इंडिकेटर, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रही है। कभी बाय का सिग्नल दे रहा है, कभी सेल का सिग्नल दे रहा है, कभी फिर बाय का सिग्नल दे रहा है, कभी फिर से सेल का सिग्नल दे रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर 4 कैंडल के बाद ये जो है अपने सिग्नल चेंज कर रहा है। तो इस सिग्नल को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं इस यूटी बॉट अलर्ट इंडिकेटर का जो इनपुट है उसको चेंज करके। तो यहाँ पर जो इनपुट है इसको हमने कर दिया है 2 का और जो ATR पीरियड है उसको कर दिया है 6 का। अब यहाँ पर जो है इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके इनपुट में, इसके सिग्नल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। जहाँ पर बाय होना चाहिए वहाँ पर ये बाय का सिग्नल दे रहा है, जहाँ से सेल करना चाहिए वहाँ से ये सेल का सिग्नल दे रहा है। अब यहाँ पर हम जो है इसके बेस पर ही सिर्फ ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये कभी कभी जो है गलत सिग्नल भी दे देता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको दूसरे इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो है STC इंडिकेटर, और यहाँ पर जो है उसके लिए इस इंडिकेटर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये जो इंडिकेटर है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टीप है, काफ़ी जो है थोड़ा सा फास्ट सिग्नल दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा स्मूथ करते हैं। बेसिकली ये जो है थोड़ा सा इसको स्मूथ किया जाए, इसकी लेंथ को बढ़ाकर। तो यहाँ पर जो 12 का लेंथ है इसको कर देते हैं 80 का, और जो फास्ट लेंथ है इसको कर देते हैं 27 का। अब यहाँ पर जो स्टाइल है ना, स्टाइल में जाकर जो प्लॉट है उसका जो कलर हम लोग कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर इसका कलर अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, ये वाली लाइन। ओके, थिकनेस उसकी बढ़ा देते हैं, और दूसरा जो प्लॉट है उसकी जो उसका जो कलर है उसकी ओपेसिटी को येलो करके बढ़ा देते हैं, और उसकी भी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। अब अगर हम लोग इसको ओके करें तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये हमारी STC लाइन हो गई, ये जो दो है प्लॉट हो गए, और ये हमारा जो है यूटी बॉट अलर्ट्स इंडिकेटर हो गया। अब इसमें आपको बाय और सेल कैसे करना है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि मुझे बाय करना है, ओके, मुझे बाय करना है और यूटी बॉट अलर्ट्स का इंडिकेटर देखा, यहाँ पर मुझे इसने बाय का सिग्नल दिया। लेकिन जो हमारा कंफर्मेशन तभी होगा जब STC की जो लाइन है वो इस येलो लाइन के नीचे होनी चाहिए, और इसका जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। क्योंकि देखो STC जो लाइन है वो सिग्नल वाइज अपना जो कलर है वो चेंज करती रहती। तो यहाँ पर अगर ग्रीन कलर की ये लाइन हो जाएगी और ये इस ब्लू वाले लाइन के नीचे है, तो यहाँ पर हम लोग जो है बाय का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन ली इस कैंडल को देखने के बाद, इस कैंडल से, और यहाँ तक मेरा जो है टारगेट प्रॉफिट हो गया। ओके, टारगेट प्रॉफिट मेरा जो है यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर जो आप मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे ना, तो यहाँ पर 1:3.29% का हो गया। इसका मतलब ये है कि मैंने 10,000 का लॉस लेने के लिए ऑलमोस्ट जो है 32,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करने का तय किया हुआ है। अब इसमें सेल कैसे करना है, सेल भी आपको वैसे ही करना है। मान लो कि भाई यहाँ पर जो है आपका जो STC इंडिकेटर है वो ऊपर होना चाहिए, उसकी जो लाइन है ना वो रेड कलर की होनी चाहिए और इस येलो लाइन के ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है कि जो यूटी बॉट अलर्ट्स इंडिकेटर है वो आपको सेल का सिग्नल देना चाहिए, तो ही यहाँ पर हम लोग सेल का जो है ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर मान लो कि इन दोनों सिग्नल को देखने के बाद मैंने यहाँ पर सेल किया, और सेल किया यहाँ से, और जो है मेरा टेक प्रॉफिट मैंने 1:2 का रखा। मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया इसके ऊपर, और जो है डबल का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट डबल। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो स्टॉक है इतना नीचे गिरा ही था। ओके, तो यहाँ पर आपको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। ओके, बाय तभी करना है जब यहाँ पर बाय का सिग्नल हो, और जो ये STC लाइन है वो इस ब्लू वाले लाइन के नीचे होनी चाहिए और ग्रीन कलर की होनी चाहिए। और सेल तभी करना है आपको जब ये STC लाइन जो है वो इस येलो लाइन के ऊपर होनी चाहिए, और जो सेल का सिग्नल है वो यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है कि जो STC लाइन का कलर है वो रेड होना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमको सेल का सिग्नल मिला, लेकिन जो STC लाइन है वो ग्रीन कलर की है, तो ये हमारा एक फेक सिग्नल है। दूसरी जो चीज़ है कि यहाँ पर हमको बाय का सिग्नल मिला, और जो STC लाइन है
ये हमारी जो है नीचे होनी चाहिए थी, तो इसीलिए ये एक वैलिड सिग्नल नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने सेल किया, ओके, अब मुझे यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला और जो STC लाइन है ये भी एक अच्छी खासी ऊपर बनी हुई है येलो लाइन के ऊपर, और इसका जो कलर है वो भी रेड कलर का है। तो यहाँ से मैं सेल कर दे सकता हूँ इतने दूर तक, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ओके, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से मान लो कि मैंने इसको सेल किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दिया इस प्राइस तक, ओके, इस प्राइस तक मैंने मेरा स्टॉप लॉस रख दिया। तो यहाँ पर जो है मुझे इतना जो है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ओके 1:1.43% का मेरा जो है ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। इसका मतलब है कि भाई बहुत अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है हमारा। अब यहाँ पर जैसे आपको सेल करना है, सेल का सिग्नल मिला, ओके, यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला, लेकिन जो है ये लाइन देखो कहीं ना कहीं इसके बीच में खड़ी हुई है और जो STC लाइन है वो भी ग्रीन कलर की है, तो यहाँ पर जो है एक वैलिड सिग्नल नहीं है। यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला, लेकिन ये जो STC लाइन है वो नीचे होनी चाहिए, तो भी ये वैलिड सिग्नल नहीं है। अब देखो ये दो इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देते हैं, तो इससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये हर बार हर 5 मिनट में 10 मिनट में कोई एक अच्छा सिग्नल दें जिससे आप जो है ट्रेड में बने रहें। क्योंकि देखो जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो ये सोचता है कि कैसे ना कैसे हम जो है ट्रेड में एंटर करें। जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं, जब ट्रेडर ट्रेड में एंटर करता है ना, तो एक उसके ब्रेन में एक डोपामिन रिलीज होता है भाई, जो उसको अच्छा फील करवाता है। उसको लगता है कि भाई वो गेम के अंदर बैठा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर जो है वैसा कुछ नहीं करना है। जब आपको कोई कंफर्मेशन सिग्नल मिले ही मिले तो ही आपको ट्रेड करना है। और बेसिकली चार्ट पैटर्न्स में बहुत सारी गलती ऐसी होती है कि भाई चार्ट कुछ अलग ही बन रहा है, लेकिन हमको ट्रेड में एंटर करनी होती है, इसीलिए जो है हम अपने मन से कुछ ना कुछ बना लेते हैं कि चार्ट ये कह रहा है, वो कह रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो वहाँ पर भी जो आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इंडिकेटर के साथ भी आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई सच में सिग्नल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद ही आपको बाय या सेल करना है। तो ये इंडिकेटर से आप एक्सपेक्ट मत करो कि भाई हर आपको आधे घंटे 1 घंटे या फिर जो है भाई साहब 15-15 मिनट में आपको जो है बाय सेल का सिग्नल ट्रेड देगा। ये ऐसा नहीं है। जहाँ पर सेल का सिग्नल होगा वहाँ पर आपको वेरीफाई करना है ट्रेड में जो STC लाइन क्या कह रही है, ये जो UT बॉट अलर्ट्स है वो क्या कह रहा है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हमको सेल का सिग्नल मिला, सेल का सिग्नल मिला, और यहाँ पर हमारी जो लाइन है ना STC, वो इस येलो लाइन के ऊपर थी, और थोड़े टाइम के बाद जो है ये एक कन्वर्ट हो गई थी ग्रीन लाइन से रेड लाइन में। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल गया कि भाई हमको जो है यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ली इस प्राइस के बाद से, और मेरा जो टेक प्रॉफिट है, मैंने सोचा कि भाई इस एरिया तक एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर मैं मेरा टेक प्रॉफिट रख देता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर मेरा टेक प्रॉफिट रख दिया, और जो मेरा स्टॉप लॉस है इसके ऊपर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो वीक है इसके ऊपर थोड़ा सा जानने में कहीं ना कहीं प्राइस को प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1.31% का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमको एक फॉल सिग्नल मिला, बाय का सिग्नल मिला, और जो हमारा STC लाइन है वो भी इस ब्लू लाइन के नीचे है। दूसरी जो चीज़ है कि वो भी यहाँ पर जो है ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बाय करते हैं तो स्टॉक थोड़े टाइम के बाद तो वापस से नीचे आ जाता, तो यहाँ पर हमको एक बार लॉस हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिकेटर आपके लिए हमेशा काम करे। कोई भी इंडिकेटर अगर 50 से 60% आपके लिए चलता है तो समझ लेना कि भाई वो इंडिकेटर एक अच्छा खासा इंडिकेटर है, और बाकी आपका जो पैसा बनाकर देगा ना, वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके अकाउंट में पैसा बनाकर देगा। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पर रखना है। बेसिकली कहने का मतलब है कि आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जो है यहाँ पर मेंटेन करके चलो। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमको एक सेल का सिग्नल मिला, ओके, सेल का सिग्नल मिला हमको, और जो STC लाइन है वो भी अच्छी खासी ऊपर है इस येलो लाइन के ऊपर, और उसका कलर भी जो है रेड कलर का है। तो यहाँ से मान लो कि मैं शॉर्ट करता, यहाँ से मैंने शॉर्ट किया, और यहाँ पर जो है देखोगे तो यहाँ तक मैंने जो है अपना रिवॉर्ड रखा, बेसिकली टेक प्रॉफिट रखा। क्यों? क्योंकि इस प्राइस तक आते आते जो है सिग्नल चेंज हो गया, सेल से जो है बाय का सिग्नल हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, लेकिन जो मेरा
जो है ट्रेड है वो प्रॉफिट में ही है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है सिग्नल जो हमारा सेटअप है उसके बेस पर ट्रेड लेने का सोचा था, ना कि भाई अपने मन से। तो यहाँ पर हमारा जैसे ही सेटअप चेंज हुआ वैसे ही हम जो है इस ट्रेड से एग्जिट हो गए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाय का सिग्नल मिला, फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई ये जो लाइन भले ही नीचे है, इस जो है STC लाइन जो है वो इस ब्लू लाइन के नीचे है, लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि ये जो रेड कलर की लाइन है ना वो कन्वर्ट हो जाए ग्रीन कलर में, तो यहाँ पर जो है मैं बाय का ट्रेड लूँगा। तो जैसे ही ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुई तो वहाँ से जो है मैंने यहाँ पर जो है बाय का ट्रेड लिया, लॉन्ग पोजिशन ली इस प्राइस तक। अब यहाँ पर जो है मैंने क्या सोचा कि भाई इस प्राइस तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब स्टॉक ऊपर गया था तो इस लेवल तक टच करके वापस ही नीचे आ गया था। तो मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा इसके आसपास कहीं ना कहीं मैं रख दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जो है इसके आसपास कहीं ना कहीं टेक प्रॉफिट रख दिया, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रख दूंगा, मैं यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ टाइम के बाद जो है इसने हमारे टेक प्रॉफिट को टच ही किया है। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि हमने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके चलते हो तो आपके अगर मान लो कि 10 में से 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में है, 10 में से 5 ट्रेड आपके लॉस में है, तो भी ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको प्रॉफिट में लाके खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर अगर आप मान लो कि आपका 1 रुपये लॉस हो रहा है और 3 रुपये बन रहे, तो 3 अगर आप ट्रेड लेते हो तो 3 रुपये लॉस होते हैं, लेकिन अगर आपका एक ट्रेड पॉजिटिव में चला गया तो आपके जो है 3 रुपये प्रॉफिट में आ जाओगे आप। ओके, बेसिकली आपका जो 3 ट्रेड में अगर आप लॉस करते हो 1-1 रुपये और एक ट्रेड में अगर आप 3 रुपये प्रॉफिट बनाते हो तो आप जो है कहीं ना कहीं एक लेवल पर आ जाओगे। ओके, तो अगर आप 2 ट्रेड अगर पॉजिटिव में मार लेते हो तो भाई यहाँ पर जो है आप 6 रुपये प्रॉफिट में आ जाओगे। ऐसा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काम करता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, इसके बेस पर आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। आप चाहें इसका आप यूज करो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान में रखना कि भाई जितने भी इंडिकेटर हैं वो काम तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप उनको जो है अगर आप कनेक्ट कर देते हो आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से, तो यहाँ पर जो है आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो भाई ये रही आज की वीडियो, और ऐसी ही डिटेल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।